आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का बिहार पुलिस स्पेशल का मास्टर वीडियो का पार्ट 1 देखते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में ज़्यादा क्वेश्चन के कारण इसको 2 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, मुर्शिद कुली खां इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था, सही है। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की थी, सही है। खेती के लिए अग्रिम कर्ज, जिसे तकावी ऋण कहा जाता था, कृषकों को प्रदान किया था, ये भी सही है। इस अनुसार इसका तीनों का तीनों कथन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, 1740 ईस्वी में किस युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार का सूबेदार अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। देखिए, अलवर्दी खां जो था वह बिहार का सूबेदार था, जो 1740 में सरफराज को मारकर बंगाल का नवाब बना था। किस युद्ध में? गिरिया का युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था। देखिए, अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था। कौन? सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, काल कोठरी की त्रासदी कब घटी थी। देखिए, इसे ही ब्लैक होल घटना कहते हैं। कब हुआ था? यह 20 जून 1756 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, काल कोठरी की त्रासदी में 146 अंग्रेज व्यक्ति को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। इसमें कितने व्यक्ति जिंदा बचे थे? देखिए, इसमें 23 व्यक्ति मात्र जिंदा बचे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, पलासी का युद्ध कब हुआ था। पलासी का युद्ध जो था 23 जून 1757 का हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पलासी का युद्ध किनके बीच हुआ था। देखिए, पलासी का युद्ध जो था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसके धोखा के कारण सिराजुद्दौला पलासी की लड़ाई में हार गया। देखिए, मीर जाफर की धोखा के कारण जो था पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से हार गया था। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, पलासी की लड़ाई में किसकी नेतृत्व वाली सेना का नवाब सिराजुद्दौला का वफादार बनी रही। देखिए, मोहनलाल और मीर मदन ये दोनों नवाब के वफादार बना रहा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और सी। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, पलासी किस नदी के किनारे है। देखिए, पलासी जो है भागीरथी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पलासी किस राज्य में है। पलासी जो है बंगाल में है। कौन? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, बंगाल में। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। देखिए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर को मीर कासिम ने स्थानांतरित किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बंगाल की राजधानी की क्रम रही है। देखिए, बताना है बंगाल की राजधानी की क्रम कौन कौन सा क्रम था। पहले ढाका था बंगाल की राजधानी, उसके बाद मुर्शिदाबाद, उसके बाद मुंगेर। सबसे अंतिम में मुंगेर लाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, बक्सर की युद्ध से संबंधित बताना है। बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित दिए गए हैं। पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही कथन है। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में, सही है। इस युद्ध में अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी, ये भी सही है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो, ये भी सही है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुआ था, सही है। इस अनुसार इसका सभी का सभी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था। देखिए, हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1782 में हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हो गई थी। देखिए, हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध में युद्ध भूमि में ही हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। देखिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
18 नंबर क्वेश्चन कहता है 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में किसकी उपाधि धारण किया था? बादशाह की उपाधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कहता है 19 नंबर स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? देखिए स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है जैकोबिन क्लब का सदस्य था। देखिए जैकोबिन क्लब का सदस्य इनमें से कौन था? इनमें से टीपू सुल्तान था जैकोबिन क्लब का सदस्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि 1799 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है वाडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कब लड़ा गया? देखिए वाडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 1760 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसी युद्ध में फ्रांसीसी का पतन हो गया था। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? देखिए टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर का तस्वीर होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। शेर ए मैसूर कौन कहा जाता था या किसे कहा जाता था? टीपू सुल्तान को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट दिया है कहता है सही मिलन कौन है इनमें से? देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये गलत है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? किस संधि के तहत हुआ था? देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था। कब? 69 तक। 67-69 किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि के तहत। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 में हुआ था, मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 के बीच हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस अनुसार इसका उपयुक्त में से सभी कथन गलत था। देखिए मिलान कर ऐसे मिलान होगा 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए कहता है युद्ध गवर्नर तत्कालीन गवर्नर जनरल, यानी उस समय युद्ध के समय कौन सा गवर्नर जनरल था? द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के समय कौन सा गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग्स। ये मिलान गलत है। कौन सा था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध में कौन सा गवर्नर जनरल था? देखिए तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध में कर्नवालिस थे और चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में बेलेजली थे। कौन? बेलेजली। इस अनुसार इसका सभी का सभी मिलान गलत था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है मैसूर के युद्ध मैसूर के युद्ध में मैसूर के खिलाफ किस किस की सेना लड़ रही थी? देखिए मैसूर के युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज के संयुक्त सेना, इनमें से सभी के सेना जो था मैसूर के खिलाफ लड़ रहा था। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए सिख के संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सही है? देखिए गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहगामी भोजनालय स्थापित किया था। सही है। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, जिसको धर्मशाला कहते हैं, पंगत, जिसको लंगर कहते हैं, स्थापित किए। सही है। यानी ए और बी दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए गुरु नानक की मृत्यु 1538 में कहाँ हुआ था? करतारपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरु अंगद सिख के दूसरे गुरु का प्रारंभिक नाम क्या था? देखिए गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरुमुखी का आरंभ करता कौन थे? यानी गुरुमुखी लिपि का आरंभ करता कौन हो जाएगा? गुरु अंगद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 33 नंबर कहता है विवाह पद्धति लवन को किस सिख गुरु ने प्रचलित किया था? देखिए विवाह पद्धति लवन को जो गुरु अमरदास ने प्रचलित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है किस शासक ने गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भवानी को 500 बीघा जमीन दान में दिए थे? कौन दिए थे? अकबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 35 कहता है किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की तथा अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया? किसने? तो गुरु रामदास ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया? गुरु रामदास ने। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरु पैद का पैतृक किसने बनाया था?
देखिए गुरु पद को पैतृक गुरु रामदास ने बनाया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 37 कहता है सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? देखिए सिख के पांचवें गुरु हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब 38 नंबर क्वेश्चन कहता है आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? देखिए आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। कौन? अर्जुन देव, पूरा नाम अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 39 कहता है गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के अलावे किसकी रचनाओं को सम्मिलित किया गया? किसकी रचनाओं को? कबीर, नामदेव, रैदास, उपर्युक्त में से सभी की रचनाओं को सम्मिलित किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया? देखिए हरमंदिर साहब का निर्माण गुरु अर्जुन ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है जहांगीर ने किस सुखगुरु को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण मरवा दिया था? देखिए जहांगीर जी ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिखों को सैन्य संगठन के रूप में किसने दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? देखिए गुरु हरगोविंद ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई? देखिए हरकिशन की मृत्यु चेचक से हो गई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर को किस शासक ने वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था? देखिए तेज बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, और अर्जुन देव को जहांगीर ने। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है सिख के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है 46 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरु गोविंद सिंह के बारे में कह रहा है कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा जाता है, सही है। इसने सिख धर्म के लिए यानी सिखों के लिए 5 प्रकार के कंकार अनिवार्य किया। कौन कौन? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, करा रखने की अनुमति दी, सही है। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह और सिंह जोड़ने के लिए कहा गया, सही है। गुरु गोविंद का निवास स्थान अनंतपुर साहब था तथा कार्यस्थली पवोता थी, ये भी सही है। इस अनुसार इसका सभी का सभी कथन सही है, तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब 47 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरु गोविंद सिंह किस भाषा में जफरनामा लिखे थे? देखिए जफरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, इसने फारसी में लिखे थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 48 कहता है गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां ने दरबार में चिनवा दिया था, दीवार में चिनवा दिया था, या दीवार होता। उनके पुत्रों का क्या नाम था? देखिए उनके पुत्रों का नाम फतेह सिंह और जोरावर सिंह था, यानी ए और सी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरु गोविंद सिंह द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित है, कहता है इनमें से कौन सही है? तो 1699 बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किया था, सही है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में किया था, ठीक है ना। धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया, कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय का गुरु का कार्य करेगा, सही है। गुरु गोविंद की हत्या 1708 में नादिर नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दिया था, सही है। इसका जन्म 1666 में हुआ, इसकी मृत्यु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में हुआ। इस अनुसार उपयुक्त में से सभी कथन इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? देखिए पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? देखिए बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या किसने करवा दिया था? बंदा बहादुर ने कर दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है किसके कहने पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरु दासपुर नामक स्थान पर पकड़कर मौत का घाट उतार दिया? उस समय मुगल बादशाह फर्रुखसियर था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। फर्रुखसियर के कहने पर बंदा बहादुर को मौत का घाट उतार दिया गया। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है
किसने गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए थे? किसने? बंदा बहादुर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1748 ईस्वी में किसकी पहल पर सभी सिख टुकड़ियों जो बंदा के बाद कई टुकड़ियों में बट गए थे उसको दल खालसा में विलय कर दिया गया? किसके पहल पर? कर्पूर सिंह के पहल पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया? देखिए दल खालसा को 56 नंबर क्वेश्चन कहता है दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया? देखिए दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है दल खालसा को कितने दलों में विभाजित कर मिसल बनाया गया था? देखिए 12 दलों में विभाजित कर इसको मिसल बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। मिसल जो अरबी भाषा का शब्द था, इसका अर्थ होता है, देखिए इसका अर्थ होता है समन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑनठोन देखिए रंजीत सिंह के बारे में कह रहा है, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसका जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 को हुआ था। सही है। ये शुक्र चक्रिया मिसल के थे। सही है। इसके पिता का नाम मोहन सिंह तथा दादा का नाम चितर सिंह था। सही है। 1798-99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। ये भी सही है। इस अनुसार उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य है। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेंटकाफ तथा महाराजा रंजीत सिंह के बीच किसकी संधि हुई थी? देखिए अमृतसर की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कब हुआ था? 1809 में। अब देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन कहता है रंजीत सिंह का राज्य कौन सूबों में बांटा था? देखिए रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बांटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। इनमें से सभी इसका आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? देखिए महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री जो था फकीर अजीजुद्दीन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 63 कहता है महाराजा रंजीत सिंह के वित्त मंत्री का क्या नाम था? देखिए वित्त मंत्री का नाम दीनानाथ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? देखिए रंजीत सिंह की मृत्यु जो था 7 जून 1839 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है भैरोवाल की संधि से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ठीक है ना, कह रहा है इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। सही है। महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह के से अलग कर 4800 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया था। सही है। अब देखते हैं, कह रहा है यह संधि 22 दिसंबर 1846 को हुई थी। सही है। भैरावल की संधि कब हुई थी? 22 दिसंबर 1886 को, 46 को। इसका उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 66 कह रहा है महाराजा दिलीप सिंह को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेज दिया गया था? देखिए महाराजा दिलीप सिंह को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 67 कह रहा है संपूर्ण राज्य का विलय अंग्रेजी राज्य में कब हुआ? देखिए संपूर्ण राज्य का पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में 29 मार्च 1849 को हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 68 कह रहा है बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? देखिए बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 69 कह रहा है किस संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय को कंपनी के अधीन ले लिया गया? किस संधि के द्वारा? देखिए इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय को कंपनी के अधीन ले लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? देखिए रॉबर्ट क्लाइव को ने बंगाल का उप दीवान जो था मोहम्मद राजा खां को नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 71 कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान, देखिए यहाँ बिहार कह रहा है, बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया? बिहार का उप दीवान राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वही बंगाल के मोहम्मद रजा खां को। 72 कह रहा है भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 74 कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या है? देखिए वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या है?
वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1774 से 85 के बीच है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 75 कह रहा है किसने 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना किया था? किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 76 कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया गया? देखिए, मुर्शिदाबाद से हटाकर राष्ट्रीय कोषागार को इसने कलकत्ता लाया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 77 कह रहा है जिले की दीवानी फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए कहाँ भेजे जाते थे? देखिए, अंतिम निर्णय के लिए सदर दीवानी अदालत भेजा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 78 कह रहा है सदर फौजदारी अदालत में किसकी सहायता से न्याय किए जाते थे? देखिए, सदर किसकी सहायता से? मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय किए जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 79 कह रहा है 79 में कह रहा है 5 ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। कह रहा है निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, कहता है इनमें से कौन सही है, ठीक है ना, सही वाला पूछ रहा है। अब देखते हैं 5 ऑप्शन। कहता है फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होता था, सही है। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था, सही है। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था, सही है। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होता था जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था, सही है। फौजदारी अदालत के कार्य की देखभाल कलेक्टर करता था। यानी 5 का 5 ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है किस मुकदमे में सिर्फ महिला मुस्लिम कानून लागू किया जाता है? देखिए, किस मुकदमे में सिर्फ मुस्लिम कानून लागू किया जाता था? फौजदारी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कब द्वैध शासन प्रणाली समाप्त करने तथा बंगाल बिहार उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया? कब दिया था? 1772 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 82 कहता है बंगाल में द्वैध शासन कब लागू हुआ? देखिए, बंगाल में द्वैध शासन 1765 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 83 कहता है भारत में द्वैध शासन के जनक कौन थे? सर लियोनेस कार्टिस थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 84 कह रहा है 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए किसे प्रथम मदरसा स्थापित किया था? देखते हैं किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 85 कह रहा है 1782 ईस्वी में किसके शासनकाल में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? किसने? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 86 कह रहा है गीता का अंग्रेजी अनुवादकर्ता विलियम विल्किंस को किसने आश्रय प्रदान किया था? किसने आश्रय प्रदान किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 87 कह रहा है 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 88 नंबर कह रहा है 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? जेम्स ऑगस्टम हिक्किन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 89 कह रहा है किसने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया था? किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 90 कह रहा है कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 91 कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स ने किस बंगाली ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दिया था? नंद कुमार को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 92 कह रहा है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 93 कह रहा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? देखिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 94 कह रहा है संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी रायरायन की नियुक्ति किसने की? किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस अंग्रेज अधिकारी ने के इंग्लैंड वापस लौटने पर लॉर्ड बर्क द्वारा 1785 में महाभियोग लगाया गया था? कौन इंग्लैंड लौटा था तो उस पर महाभियोग लगा? वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 96 कहता है मुख्य
सरिस्तादार जिसका कार्य सभी कानूनगों के कागज की देखभाल करना था, इसके पद पर प्रथम नियुक्ति किसकी हुई? जेम्स ग्रांट की हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 97 कह रहा है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 98 कह रहा है कर्नावाली स्क्वाड का निर्माण कब हुआ? देखिए कर्नावाली स्क्वाड का निर्माण 1793 में हुआ, सी नंबर सही है। 99 कह रहा है स्थायी बंदोबस्त किसने और कब लागू किया? देखिए स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 में लागू किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 100 क्वेश्चन कहता है किसने भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है? किसे? लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 101 कह रहा है किसने जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उस स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया? किसने किया था? लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 102 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड कर्नवालिस ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 103 कहता है स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? देखिए स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 104 नंबर क्वेश्चन कहता है हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? देखिए हस्तक्षेप की नीति सर जॉन शोर ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 105 कहता है सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? देखिए सहायक संधि के जन्मदाता वेलेजली थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 106 कहता है भारत में वेलेजली से पूर्व सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? वेलेजली से पहले किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 107 कह रहा है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कब स्वीकार किया गया था? 1798 में। नेक्स्ट देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? देखिए इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 109 कह रहा है कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? कोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 110 कह रहा है 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड के हेलेबरी में किस कॉलेज की स्थापना की गई? ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 111 कह रहा है कौन सा ब्रिटिश अधिकारी खुद को बंगाल का शेर कहता था? देखिए खुद को बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली कहता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 112 देखते हैं किस ब्रिटिश अधिकारी की मौत उसके दूसरे कार्यकाल के दौरान हो गया था? भारत में ही हो गए थे लॉर्ड कर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 113 कह रहा है 1806 में वेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह के समय ब्रिटिश अधिकारी कौन था? कौन था ब्रिटिश अधिकारी? सर जॉर्ज वारले था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 114 कह रहा है किस अंग्रेज अधिकारी के कार्यकाल में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि राजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था? उस समय कौन था? मिंटो प्रथम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस अंग्रेज अधिकारी के शासनकाल में चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ? 1813 लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किसके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 हुआ था? ठीक है ना, 1814 से 16 के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। उस समय कौन गवर्नर थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 117 कहता है संगोली की संधि किस किस के बीच हुआ? देखिए संगोली की संधि जो है था अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कहता है कौन सा कथन सही है? वारेन हेस्टिंग्स के बारे में है, सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। इसके समय पिंडारियों का दमन हुआ था, सही है। पिंडारियों के प्रमुख नेता बासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खां थे, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से खत्म कर दिया, बिल्कुल सही है। इनमें से सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 119 कह रहा है किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाया और नए नियम बनाए? कौन थे वो? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 120 कहता है 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किसने लागू किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 121 कहता है किसके शासनकाल में आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26
में लड़ा गया था। देखिए आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26 के बीच। किसके समय में लड़ा गया था? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 122 नंबर क्वेश्चन कहता है किसके शासनकाल में 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था? देखिए बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था 1824 में लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 123 नंबर क्वेश्चन कहता है माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने और कोनों में बालियां पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने किसके शासनकाल में विद्रोह कर दिया? किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल 1828 से 35 है। 124 कह रहा है 1803 में मद्रास के गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 125 कह रहा है किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? देखिए यहाँ जनरल छूट गया है। गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 124 कह रहा है 126 ठग किसकी पूजा करते थे? देखिए ठग जो था काली देवी की पूजा करते थे, देवी काली को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। विलियम बेंटिंक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की थी? देखिए 1835 में किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 128 कह रहा है किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 129 नंबर क्वेश्चन कहता है बेंटिंक द्वारा भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद जिसमें 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी, कौन सा पद था? सदर अमीन का पद था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भारतीयों को प्रदान किया गया सबसे उच्चतम पद था। 130 कह रहा है किस चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है? किस एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा यह घोषणा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 132 कह रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 133 कह रहा है राजा राम मोहन के सहयोग से किसने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था? देखिए राजा राम मोहन के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 134 कहता है किस धारा के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने विधवाओं को सती होने को अवैध कर दिया था? देखिए अनुच्छेद 17 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 135 कह रहा है राजा राम मोहन राय के अलावा किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया? देखिए राजा राम मोहन राय के अलावा अकबर और मराठा के कार्यकाल में भी सती प्रथा पर रोक लगाया गया था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रयुक्त दोनों। 136 देखते हैं कहता है बेंटिंक ने किसकी सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया? देखिए ठगी प्रथा में देवी काली की पूजा होता था, किसकी सहायता से? कर्नल सिलीमैन के सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेंटकाफ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है किसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 139 कह रहा है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 140 कह रहा है सिंध विजय के विषय में यह किसका कथन था कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी? नेपियर का कथन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 141 कह रहा है 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एलनबरो के समय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 142 कह रहा है प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध किसके समय में शुरू हुआ था? देखिए प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध जो था वह लॉर्ड ऑकलैंड के समय शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध किसके शासनकाल में समाप्त हुआ? देखिए शुरू हुआ था ऑकलैंड के समय, लेकिन समाप्त हुआ था
एलन बरो के समय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 144 कहता है किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया? किस युद्ध के उपरांत? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का विलय ब्रिटिश राज्य में हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कब हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध? 1848-49 में। नेक्स्ट देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन कहता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध लड़े गए थे? देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो था रामनगर का युद्ध 1848 में लड़ा गया था। चिलियनवाला का युद्ध 1849 में 13 जनवरी को। गुजरात नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को लड़ा गया था। इन उपर्युक्त में से सभी युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848-49 के बीच। 146 कहता है किस शासक ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया था? किसने कर लिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 147 देखते हैं। 147 कहता है 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? देखिए 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 148 कह रहा है व्यपगत का सिद्धांत किसकी देन है? देखिए व्यपगत की सिद्धांत इसी को ही डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत किसका विलय सर्वप्रथम हुआ था? देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के अंतर्गत जो था सतारा का विलय सबसे पहले अंग्रेजी राज्य में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सतारा का विलय कब हुआ था? 1848 में। झांसी का विलय 1853 में। बघाट का विलय 1850 में। नागपुर का विलय 1854 में हुआ था। अब देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन कहता है कुशासन का आरोप लगाकर किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था? देखिए कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज्य को 1856 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 151 देखते हैं कहता है जब अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया था तब वहाँ का नवाब कौन था? देखिए तब बाजिद अली शाह वहाँ का नवाब था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 152 कह रहा है 18वीं शताब्दी में अवध का संस्थापक कौन था? सआदत खां था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 153 कह रहा है 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय को कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? देखिए तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से जो था इसका कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ? मेरठ। इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 154 कह रहा है 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? देखिए सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 155 कह रहा है शिक्षा में सुधार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच कब लागू किया था? 1854 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 156 कह रहा है भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? देखिए भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 157 कह रहा है भारत में पहली बार कब बम्बई से थाने के बीच प्रथम बार रेल चलाई गई थी? कब? 16 अप्रैल 1854 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 158 कह रहा है भारत पर प्रथम रेल सर्वप्रथम कितने किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मुंबई से थाने के बीच चला था। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ? किसके शासनकाल में? देखिए नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जो था 1854 में पारित हुआ लॉर्ड डलहौजी के काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 160 कह रहा है 1854 में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? देखिए भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन जो था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 161 कह रहा है कब स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना हुई? 1854 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 162 कह रहा है कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार लॉर्ड डलहौजी के समय किस वर्ष बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी? 1853 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 163 कह रहा है लॉर्ड डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाई थी? शिमला में बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 164 कह रहा है अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किसने की थी? देखिए अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था जो था लॉर्ड डलहौजी ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
165 कह रहा है 1863 में सर्वप्रथम किस भारतीय ने लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त किया? किसने प्राप्त किया? देखिए सुरेंद्र नाथ टैगोर ने प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सिविल सेवा की परीक्षा सर्वप्रथम लंदन में भारतीय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, यानी सफलता प्राप्त किया था। 166 कह रहा है भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्यकाल 1856 से 62 के बीच था। 167 कह रहा है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 168 कह रहा है 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? देखिए 1857 का विद्रोह जो था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 169 कह रहा है किस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार नियंत्रण में ले लिया? तो इसका आंसर होगा 1857 के विद्रोह के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 170 कह रहा है 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम किसके शासनकाल में बनाया गया था? देखिए उच्च न्यायालय अधिनियम जो था वह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 171 कह रहा है सन 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 1875 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? देखिए जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 172 देखते हैं। 172 में कहता है किसके समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया था? किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 173 कह रहा है भारत में पहली कानूनी विधवा विवाह 7 दिसंबर 1856 को ईश्वरचंद विद्यासागर की देखरेख में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 174 कह रहा है 1857 ईस्वी में किसके समय में महालेखा परीक्षक का पद सृजन किया गया? जो स्वतंत्र भारत के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया? किसके समय में? देखिए कार्यकाल से पकड़ सकते हैं। 1857 कह रहा है था 1856 से 62 के बीच कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 175 कह रहा है किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? देखिए किस अधिनियम के द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 176 कहता है व्यक्तिगत सिद्धांत को किसके शासनकाल में समाप्त कर दिया गया? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके समय में लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 177 कह रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ? पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू हुआ? देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट और पोर्टफोलियो प्रणाली दोनों ही 1861 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 178 कह रहा है मेकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को कब कानून बनाया गया? 1858 में कानून बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 169 कह रहा है अपराध विधान संहिता कब लागू की गई? देखिए अपराध विधान संहिता 1858 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 180 कह रहा है किस अंग्रेज अधिकारी ने बहावी आंदोलन का दमन किया था? किसने दमन किया था? लॉर्ड एल्गिन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन ने। लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल 1862 से 63 के बीच है। किसने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता था? किसने? लॉर्ड लॉरेंस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था? देखिए हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन लॉर्ड लॉरेंस ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 183 कह रहा है किसके शासनकाल में भारत एवं यूरोपिया के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई? किसके समय में? लॉर्ड लॉरेंस के समय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 184 कह रहा है लॉर्ड मेयो ने कब अंग्रेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया? कब किया था? 1872 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 185 कह रहा है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष कृषि विभाग की स्थापना की गई थी? किस वर्ष? 1872 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 186 कह रहा है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 187 कह रहा है एक अफगान शेर अली अफरीदी 8 फरवरी 1872 को किस
अंग्रेज अधिकारी को चाकू मारकर हत्या कर दिया। देखिए, यानी कि शेर अली अफरीदी ने चाकू मारकर हत्या लॉर्ड मेयो को कर दिया था, जो गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 188 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, किसने यह घोषणा की थी, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को नष्ट करना है। किसका कथन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक का था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 189 कहता है, पंजाब को कूका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था? देखिए, पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? 1872 में। उस समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 190 कह रहा है, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार, साहित्यिक ज्ञान की वजह से साहित्य कोश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। किसे जाना जाता था ओवन मेरिडिथ के नाम से? लॉर्ड लिटन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 191 कह रहा है, लिटन ने किसकी अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग का गठन किया था? किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 192 कह रहा है, 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए किसका आयोजन किया था? दिल्ली दरबार का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 193 कह रहा है, किस अंग्रेज अधिकारी ने 1878 में वर्नाकुलर प्लेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया? किसने? लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 194 कह रहा है, विशेषकर किस राष्ट्रवादी समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह एक्ट पारित किया था? सोमनाथ पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 195 कह रहा है, किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? किसने? पायनियर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 196 कह रहा है, भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए, भारतीय शस्त्र अधिनियम जो था 1878 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 197 कह रहा है, किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया? किसने कर दिया था? जो था लॉर्ड लिटन ने कर दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 198 कह रहा है, लिटन ने किस जगह मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया था? किस जगह? अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 199 कह रहा है, किस ब्रिटिश अधिकारी को तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श से सन 1882 में लगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया? किसने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया? लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 200 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय सुशासन का जनक कौन कहलाता है? देखिए, भारतीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 201 में कहता है, किसके शासनकाल में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना हुई? लॉर्ड रिपन के समय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नियमित जनगणना कह रहा है, अगर सर्वप्रथम जनगणना कहता तो लॉर्ड मेयो होता। 202 कह रहा है, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? देखिए, जनगणना प्रति 10 वर्षों पर किया जाता है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा पुनः 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया? किसने? लॉर्ड रिपन ने कर दिया 19 से 21, लेकिन लॉर्ड लिटन जो था 21 से 19 कर दिया था। 204 में कह रहा है, 1881 की जनगणना में किसको नहीं जोड़ा गया? देखिए, 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूतों ने दोनों को नहीं जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 205 में कह रहा है, सन 1881 ईस्वी में किसके द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था? देखिए, प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 206 में कह रहा है, प्रथम कारखाना अधिनियम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ठीक है ना, इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध था। सही है। 7 से 12 वर्ष के श्रमिक के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित था। सही है। यह एक चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं थी। सही है। उपर्युक्त में सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 207 कह रहा है, रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ? विलियम हंटर की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 208 कह रहा है, यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? देखिए, इल्बर्ट विधेयक जो था 2 फरवरी 1883 को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 209 कह रहा है, अंग्रेज द्वारा इल्बर्ट विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है?
इसको जो है श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी ये इसका सही होगा। रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसने दी? देखिए, रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता था, इसकी संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 211 में कह रहा है किसके शासनकाल में तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1885 से 88 के बीच। बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। देखिए, उस समय लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 212 में किसके शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। 213 कहता है 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम किसने बनवाया था? देखिए, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम जो था लैंसडॉन ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 214 कह रहा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था 1904 में पारित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 215 कह रहा है किसके शासनकाल में सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ था? किसकी अध्यक्षता में? देखिए, लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 216 का लॉर्ड कर्जन सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कहाँ एक कॉलेज की स्थापना की थी? क्वेटा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 217 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओहिम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 218 कह रहा है किसके समय में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य सीमा डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था? किसके समय में? लैंसडॉन के समय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 219 कह रहा है द्वितीय कारखाना अधिनियम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यह अधिनियम लॉर्ड लैंसडॉन के शासनकाल में आया, ठीक है। इसका वर्ष 1891 था, सही है। स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया, सही है। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था किया गया, सही है। इस अनुसार उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य है द्वितीय कारखाना अधिनियम से। किसके समय में आया था? लैंसडॉन के समय में। 220 कह रहा है भारत को तलवार के बल पर विजित किया जा सकता था और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 221 कह रहा है किसने 1899 में भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था? किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, क्योंकि 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कर्जन द्वारा कब लाया गया? 1904 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 223 कहता है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? देखिए, भारतीय पुरातत्व के विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 224 कह रहा है सरकारी उधार समिति अधिनियम कर्जन द्वारा कब लाया गया? 1904 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 225 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन कर्जन के बारे में सत्य है? इसने कृषि बैंक खुलवाए, सही है। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की, सही है। 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली थी, ये भी सही है। उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य हो जाएगा। 226 देखते हैं। 226 में कहता है किसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी? देखिए, लॉर्ड कर्जन ने गुप्तचर विभाग की भी स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 227 कहता है किसके शासनकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था? देखिए, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण लॉर्ड कर्जन के ही समय में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 228 कहता है कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब किया गया था? देखिए, कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन 1905 में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ से की गई थी? देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा जो है शिमला से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बंगाल विभाजन की योजना किस तिथि से लागू हुआ? देखिए, 19 जुलाई को घोषणा हुआ था, लेकिन यह जो है 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बंगाल को किन प्रांतों में बांट दिया गया था? देखिए, बंगाल को पूर्वी बंगाल और असम प्रांत में, पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था। ए और बी दोनों हो जाएगा। 233 कहता है पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ था? देखिए, पूर्वी बंगाल का मुख्यालय जो था बांग्लादेश था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
पूर्वी बंगाल का मुख्यालय का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, पूर्वी बंगाल के मुख्यालय का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वह लूमफील्ड फुलर था, या पूर्वी बंगाल का था। अगर पश्चिमी बंगाल कहेगा तो सर एंड्रयू फ्रेजर, पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं 235 नंबर क्वेश्चन कहता है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का किसके साथ मतभेद हो गया? जो सेनापति किचनर के साथ मतभेद हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 236 कहता है, लॉर्ड कर्जन अपना त्यागपत्र कब दिया था? देखिए, लॉर्ड कर्जन जो था अगस्त 1905 में त्यागपत्र देकर भारत से इंग्लैंड चला गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, क्योंकि उसका मतभेद जो था उसका सेनापति से ही हो गया था। 237 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसके समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना को शुद्ध क्षमता को बढ़ाया गया था? किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कर्जन का कार्यकाल कब तक था? बताए थे 1899 से 1905 तक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है, कौन सा गलत सुमेल है? ठीक है ना। भारत सुधार समिति किसने स्थापना किया था? दादाभाई नौरोजी, सही है। धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? दादाभाई नौरोजी, सही है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रथम सदस्य कौन चुना गया था? भारतीय, दादाभाई नौरोजी। 1893 में फिंसबरी में चुनाव जीता था दादाभाई नौरोजी। यही कथन गलत है, क्योंकि यह 1893 में नहीं 1892 में चुनाव जीता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 240 कह रहा है, बंगाल विभाजन से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा किया था, सही है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाया था, ये भी सही है। 17 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, ये गलत है, क्योंकि बंगाल विभाजन जो था वह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन को रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राखी दिवस या शोक दिवस के रूप में मनाया, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 241 कह रहा है, स्वदेशी आंदोलन को डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? वंदे मातरम आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 242 कह रहा है, सर्वप्रथम स्वराज की मांग कहाँ किया गया था? देखिए, सर्वप्रथम स्वराज की मांग जो हो जाएगा, सर्वप्रथम स्वराज की मांग 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 243 कह रहा है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 244 कह रहा है, किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया था? सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रासबिहारी घोष ने। 245 कह रहा है, अनुशीलन समिति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना। स्थापना अनुशीलन समिति कब हुआ था? 24 मार्च 1903 को, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम नॉर्थ मिस्र अध्यक्ष मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन था? नॉर्थ मिस्र, मुख्यालय कलकत्ता, ये भी सही है। सिस्टर निवेदिता इसकी कार्यकारी सदस्य थी, सही है। 1906 में अनुशीलन का प्रथम सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था, सही है। इसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून का बदला खून, ये भी सही है। इस अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। 246 कह रहा है, अनुशीलन के सदस्य हेमचंद्र कानून को किस रूसी क्रांतिकारी से पेरिस में बम बनाना सीखा था? किससे सीखा था? निकोलस फ्रांसिस्की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अनुशीलन समिति के सदस्य था हेमचंद्र कानून को, जो रूस गया था, पेरिस गया था बम बनाने सीखने के लिए। 247 कह रहा है, अनुशीलन समिति को कब गैर कानूनी घोषित कर दिया था? कब गैर कानूनी घोषित किया? 11 दिसंबर 1908 को, जिसकी स्थापना हुआ था 1903 में। 248 कह रहा है, खुदीराम बोस से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। ठीक है ना। इसका जन्म हबीबपुर हुआ था, जिला मिदनापुर, बंगाल में, सही है। मुकदमे का जज कौन था? कर्णरफ था, सही है। खुदीराम का वकील कालिदास बोस था, सही है। फांसी की तारीख 12 अगस्त 1908, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 249 कह रहा है, किस दिवस को खुदीराम बोस ने जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था? किस तारीख को फेंका था? 30 अप्रैल 1908 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 250 क्वेश्चन देख लेते हैं। 250 कहता है, अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना। अलीपुर षड्यंत्र केस कह रहा है, अदालत में 31 व्यक्तियों को 18 मई 1908 को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया था, सही है। उस केस में सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई था, ये भी सही है।
इस केस में अरविंद घोष छोड़ दिए गए, सही है। इस केस से बाहर निकल अरविंद घोष ने पौंडीचेरी में ऑरोविले आश्रम की स्थापना किया था, सही है। उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इस अनुसार मास्टर वीडियो का आधुनिक भारत इतिहास का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। 251 से कल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।